हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे इस पेंडेमिक की सिचुएशन में और सभी जरूरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से फास्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी किस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, आज हम इन सभी ट्रिक्स पर बात करेंगे। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए, ये सभी नंबर आपको दिख रहा होगा कि 125 के आसपास है। तो आप क्या करेंगे, 125 लिखेंगे और चूंकि ये चार नंबर हैं, 1 2 3 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 500। 500 कैसे, 100 का 4 गुना 400, 25 का 4 गुना 100, तो कितना हो गया 500। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये 125 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। ये 125 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। ये 4 कम है, ये 2 कम है। तो इस 2 से तो ये 2 आप काट ही देंगे ना, राइट। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 3 कम है, यानी -3। तो इसमें से आप -3 कर देंगे, हो जाएगा आपका 497, करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहां पर जो पॉइंट लगा हुआ है, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यहां पर पॉइंट नहीं है। यदि पॉइंट नहीं होगा तो ये कितना होगा, 150 से 6 ज्यादा होगा। ये कितना होगा, ये 150 से 1 कम होगा। ये 150 से 11 ज्यादा होगा और ये 150 से कितना कम होगा, 11 कम होगा। तो इस 11 से ये 11 कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। और चूंकि 150 के आसपास है सारे नंबर, तो 150 इंटू 4, यानी 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 15 चौका 60, 600। और 600 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 605। और चूंकि पॉइंट था यहां पर, तो एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 60.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए, अब यहां पर तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा आपको कि 150 के आसपास है या किसी चीज के आसपास है। यहां पर 3 नंबर जो हैं वो 4 डिजिट के हैं और एक नंबर जो है वो 3 डिजिट का है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 1000 प्लेस पर देखेंगे। 1000 प्लेस पर देखिए 1 2 और यहां पर 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 4, यहां पर 0 है, 4 से 4 कट गया आपका और यहां पर आपका 2 बचा, तो आपने यहां पर 2 लिखा। और चूंकि ये अब आपका 100 प्लेस पर था, तो आप यहां पर 2 0 और लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद 2 नंबर और है ना, तो आपने 2 0 और लगा दी। इसके बाद 5 5 और 2 7 7, यहां पर माइनस का, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है 4, आप 4 लिख देंगे। चूंकि 10 प्लेस पर था तो आपको 1 0 लगानी पड़ेगी। उसके बाद 6 4 10, राइट। इसमें से 1 निकाला, कितना हुए 9, और 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा 252। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, पहले आपको देखना है, अगर 4 नंबर है तो पहले 1000 प्लेस को देखना है, यानी एक नंबर को आपको लेके चलना है। ऐसे नहीं कि आपने ऊपर नीचे रखा उसके बाद ऐड किया, ऐसे नहीं करना है। आपको जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है ये, तो इसकी आपको 1000 प्लेस देखनी है। सबसे पहले यहाँ पर 1000 है नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद 100 प्लेस पर देखना है यहाँ पर। उसके बाद आपको उसको सोल्व करना है और उसके बाद सभी को आपको इस तरह से ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए, 5 -3 2 बचा। उसके बाद 2 4 हो गया और 4 से 4 कैंसिल। उसके बाद 2 1 गया, तो कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद 4 5 हो गया और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। 10 प्लेस पर है तो 0 लग गया। उसके बाद यहाँ पर 4 4 माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बचा। यहाँ पर 6 है तो प्लस का 4, और प्लस के 4 में से -1 गया, तो क्या बचा 3, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए, जब भी आपको इस तरह का नंबर मिलता है, यानी इस नंबर का यदि आपको रिवर्स माइनस करना होता है, आप देख ही रहेंगे कि ये रिवर्स ऐसे 5 4 2 2 4 5। यदि आपको ए बी सी में से सी बी ए माइनस करना पड़ जाए कभी, तो आपको क्या करना है,
आपको लिखना है 99 a माइनस सी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहां लिखा आपने 99, उसके बाद लिखा आपने 5 माइनस 2, इतना आपने अलग कर दिया। उसके बाद यहां देखिए प्लस 99 6 माइनस 1, यहां तक काम खत्म। उसके बाद 99 4 माइनस 2, उसके बाद 99 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब यहां से आपको क्या मिला, अब देखिए सारों में 99 तो कॉमन है ना, आपने कॉमन ले लिया 99। यहां से क्या मिला आपको 3 मिला, यहां से क्या मिला आपको 5 मिला, यहां से क्या मिला आपको 2 मिला, और उसके बाद 99 इंटू क्वेश्चन मार्क। 99 से 99 कैंसिल हो गया, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रह गई 10। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रह गई आपकी 10। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप वन लाइनर मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि रिवर्स तो नहीं हो रहा है, ए बी सी, सी बी ए तो नहीं हो रहा है। जब भी इस तरह की कंडीशन हो आपको 99 ए माइनस सी ये अप्लाई कर देना है, 99 ए माइनस सी। जब आप ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब 100 के आसपास होता है, किसी नंबर के आसपास होता है, तो आप क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि क्या नंबर है उसके आसपास, फिर आप जो डेविएशन होते हैं उसको आप अलग से लिख लेते हैं। अब सारे नंबर आपको दिख रहा होगा कि 1000 के आसपास है, तो 1000 नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4000। अब डेविएशन देखिए यहां पर +14 -4 +6 -9। यहां पर आपने देखा 14 और 6 20 और 9 और 4 13, कितना बचा प्लस का 7, क्या बचा प्लस का 7 बचा। तो आपने क्या लिखा +7 इज इक्वल टू 1000 इंटू क्वेश्चन मार्क +7। अब इस 7 से तो ये 7 चला गया ना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये जो 1000 इसके नीचे चला जाएगा ना, यदि आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने YouTube पर, कोई 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अलग बताते हैं, 3 नंबर्स की अलग बताते हैं, 4 नंबर की अलग बताते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो आप 2 नंबर में, 3 में, 4 में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 नंबर का 3 में अप्लाई कर सकते हैं, 1 नंबर का 2 वाले में अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। बस आपको क्या लिखना है 1 1 2, इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। यहां पर लिखिए 2 0 1, यानी एक नंबर इस तरह लिख देना है और एक नंबर इस तरह लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर की सभी में एक एक बार मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 आ जाएगा, 0 यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां पर 0 और यहां पर 2 आ जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा काम करना है आपको, इस तरह से इसको इस तरह से लाइन खींच देनी है, इस तरह से लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको सभी को ऐसे ही लिख देना, 2 यहां पर 1 आ जाएगा, 4 and 1 5, 2 and यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर फिर से 2 आ जाएगा। 2 2 5 1 2, 2 2 5 1 2। ऊपर वाले को ऐड नहीं करना है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ऊपर वाले को ऐड नहीं करना है, नीचे वाले ऐड करना है आपको सिर्फ। 2 यहां से 1 आ गया, यहां से आपका 5 आ गया, यहां से आपका 2 आ गया,
और यहां से फिर से आपका 2 आ गया। इस तरह से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार। आपको क्या लिखना है, 1 3 उसके बाद 2। एक लाइन इस तरह से खींचनी है और एक लाइन इस तरह से खींचनी है। यहां पर लिखना है आपको 1 1 0 4, यानी इस तरह से नंबर लिख देना है ये वाला। उसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देने इस तरह से 1 1 0 4। उसके बाद 3 3 0 और 3 चौक 12। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करनी है 2 2 0 और 2 चौक 8। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देनी है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको लाइन खींच देनी है। अब यहां पर क्या आ जाएगा 8, यहां पर 12 है, 2 लिखेंगे, कैरी भी आएगा, कैरी का ध्यान रखना, 12 मत लिख देना। यहां पर 1 आया आपका, 5 और 2 7 हो गया। यहां पर क्या आया, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और यहां पर 1 1 4 5 7 2 8 1 4 5 7 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए 2 1 1 2 मैट्रिक्स बना लेनी है, बस एक मैट्रिक्स बनाने। अभी आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इसी मेथड को अप्लाई करते हैं सभी क्वेश्चन में। 20-25 क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। 6 0, उसके बाद 2 और 2 चौक 8, उसके बाद 3 0 1 और 4, उसके बाद फिर से 3 0 1 4, उसके बाद 2 3 6 0 2 1 2 2 चौक 8। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच दीजिए, इस तरह से लाइन खींच दीजिए। इस तरह से लाइन खींचेंगे आप। उसके बाद लिख दीजिए 8, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 6 15 को 5 का, कैरी 1, 1 और 2 3, उसके बाद 3 और 3 6, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 6। क्या आंसर हो जाएगा, 6 3 6 5 5 6 8। अब आप बताइए, आप 4 नंबर की मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो कितना टाइम लगता है। यदि आप वही स्कूल वाला मेथड अप्लाई करते हैं या कोई और अप्लाई करते हैं, किसी और तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स बनानी है, इस मैट्रिक्स के द्वारा आप सभी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए जब आप किसी भी नंबर के लास्ट में 5 देखते हैं, और जब ये तो आप देख ही सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्क्वायर निकलवा रहा है। 35 इंटू 35 क्या होता है, स्क्वायर तो होता है। आप किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर देनी है, 25। उसके बाद आपका जो ये नंबर है इसको 1 बढ़ा देना है, यानी 3 को 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें कर देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर फिर से ऐसे करेंगे, 5 इंटू 5 25। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ऐड कर देना है। अब ऐड भी किस तरह से करेंगे, देखिए यहां पर 2 है यानी 2000, यहां पर कितना है 1000, तो कितना हो गया 3000, 3000 हो गया। उसके बाद यहां पर 200 है, यहां पर 0, तो यहां पर 2 लिखा आपने, 20 लिख दिया। उसके बाद यहां पर 25, यहां पर 25, तो कितना हो गया 50 हो गया। तो कितना हो जाएगा 3250, 3250। हमने वही मेथड अप्लाई किया जो अभी मैंने आपको बताया था, वन लाइनर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए यदि आप इसका यहां से पॉइंट हटा देंगे
और यहाँ पर आप 10 लिख देंगे, यहां से आप पॉइंट हटाएंगे तो आप यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कितना है, ये 250 माइनस 1 है ना, ये कितना है, ये 250 प्लस 1 है ना, प्लस 1 है ना, 250 प्लस 1 है ना। उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, 1000 दिख रहा है, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही हो जाएगा। आपको दिख रहा हो कि ये कौन सा फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 250 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1000। अब 250 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और एक 0 है तो 2 0 और लगा देंगे हम, और 1 का स्क्वायर 1। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62,400 कितना हो जाएगा, 99। और चूंकि 1000 है नीचे तो 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, यह हो जाएगा आपका 62.499 सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर आप फिर से पॉइंट हटा सकते हैं, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, आप 100 लिखेंगे। अब ये आपका 1000 से 2 कम है, ये आपका 1000 से 2 ज्यादा है, नीचे के आपका 1000। सो ये 10 यहां से तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 0 लग जाएंगे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका, 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपका, और चूंकि 3 0 है तो 3 के बाद यदि आप पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 999.996। कितना हो जाएगा, 999.996। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब भी आपको किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसे लिखिए 100/4। 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसे लिखिए 1000/8। 625 से मल्टीप्लाई करना पड़े आप उसे लिखिए 10,000/16। आप इसी के यूज से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, 125, तो आप क्या लिखेंगे, 1000/8। यदि आप इसमें 1000 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 88। उसके बाद आप 2 0 लगाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट है ना तो 1 0 यहां पर आपका चला जाएगा। उसके बाद आपने 8 लिखा। अब यहां पर आप देख रहे हैं 25 को क्या लिखते हैं आप, 100/4। तो यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 164 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो आप इसे यदि लिखेंगे 100/4 तो आप इसमें 2 0 ही ऐड कर सकते हैं यहां पर डायरेक्टली। तो आप इसे लिखेंगे 164,000/4। उसके बाद आप देख रहे हैं 625 है, 625 को आप क्या लिखते हैं, 10,000/16। तो यदि आप इसमें 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यदि यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आपकी वहां चली जाएंगी। उसके बाद आपकी 2 0 और बची तो आप इसे लिख सकते हैं 6400/16। 8 से काटा आपने, 11 बार कटा यहां पर, 2 0। 4 से 4 चौक 16 और 4 एकन 4, 00। 16 से कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64, 400। 1100 और 4100 कितना हो गया, 5200, और 5200 और 400 कितना हो गया, 5600। इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि यदि आपको मल्टीप्लाई करनी हो किसी भी सेम नंबर से तो आप क्या करते हैं, आप 25 लिख देते हैं और इसमें आप एक नंबर ऐड कर देते हैं और इसकी फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 3 चौक 12। तो आप इस तरह से लिख देते हैं। यहां तक तो आसान था, लेकिन जब आपको दिख रहा है ये है 35 और ये है 45, तो इस तरह के नंबर को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 25। उसके बाद इस नंबर को 1 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 5। 5 की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, कितना हो जाएगा 15। उसके बाद आपको एक छोटा सा स्टेप और करना है। छोटा सा स्टेप क्या करना है, यहां पर 3 और 4 का डिफरेंस देखिए कितना है, 3 और 4 का डिफरेंस है 1। तो आप एक बार 50 यहां पर लिख देंगे, एक बार यहां पर आप 50 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1575।
1575 कितना हो जाएगा 1575 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखिए 25 तो आपका यहां पर आ जाएगा, उसके बाद इस नंबर को आप 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां से देखना है कि यहां पर 6 और 9 का कितना डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है। तो 3 को यदि आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि आपके पास 50 के 3 नोट हैं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 150 लिखा। उसके बाद प्लस 95 और 105, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको आपने 1 दिया तो कितना हो जाएगा 11, 11 की कहां मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा 99। उसके बाद आपको यहां से दिख रहा होगा कि 9 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का डिफरेंस, तो एक बार आप 50 ऐड कर देंगे 6175, ये कितना हो जाएगा आपका 6175। अब यदि इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 550, 7 और 7 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 1 11, 1 9 और 6 15 और 1 16, तो कितना हो जाएगा 16150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो किस तरह से करते हैं। आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद यहां से चलना है, यहां से इस तरह चलना है। 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और उसके बाद 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर। इसी तरह से यहां देखते हैं 6 और 5 को इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 2 लिखेंगे कैरी। उसके बाद 7 अच्छा 13 और 1 14, 4 लिखेंगे 1 फिर से कैरी। उसके बाद ये जो आपका 6 है इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये आपका 7425, और इधर था आपका 46585। उसके बाद आप ऐड कर देंगे 550 1, 8 और 2 10 और 1 11, 1 4 और 5 9 और 1 10, 0 7 और 6 13 और 1 14, 1 और 5 कितना हो जाएगा 54010। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये हैं अब बेस मेथड वाले, यानी 100 बेस मेथड या फिर 150 बेस मेथड या 50 बेस मेथड या फिर 200 बेस मेथड। इन सभी क्वेश्चंस को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लिख लीजिए पहले 96 97, ये 100 से कितना कम है 4 कम है, ये 100 से कितना कम है 3 कम है। अब क्या करना है आपको, इस तरह से माइनस करना है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा 93, और उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 4 या 12, आंसर। कोई इशू नहीं। वैसे आपको जनरली क्या करना चाहिए, आपको यहां से 93 लिखने के बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये हो जाता है 93 100। उसके बाद आपको 12 इस तरह से ऐड करना होता है 1293, एक ही बात है। यदि आप इस तरह से लिख देते हैं वो भी सही है, और इस तरह से यदि आप करते हैं वो भी सही है। देखिए इसको आप किस तरह से करेंगे, 8898 8898, 100 से कितना कम है 12, 100 से कितना कम है 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 86। उसके बाद 12 दूनी 24, यहां पर आप 24 लिख देंगे डायरेक्टली। यदि आप इस तरह से करना चाहते हैं, 100 की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 86 100, उसके बाद 24 आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8624, कितना हो जाएगा 8624। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर 50 बेस है और यहां पर 100 बेस है। अब 50 बेस में आपको किस तरह से करना होता है, देखिए 54 इंटू 58, 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है,
यहां पर आपने इसको ऐड किया, यानी 54 और 8 कितना हो गया आपका 62। जब कम होता है तो आपको माइनस करना होता है, ज्यादा होता है तो आपको ऐड करना होता है। अब चूंकि ये 50 है, 100 का 1/2 है, 100 का कितना है 1/2 है, 50 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। उसके बाद 8 चौक 32 आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर देखते हैं ये कितना है 107 109, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। उसके बाद आपको क्या करना है ऐड करना है, 7 और 9 कितना हो जाएगा 116। 116 अब ये तो 100 का ही बेस है यहाँ पर तो यहाँ पर तो कुछ करना नहीं आपको। उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9 7 63, तो कितना आ जाएगा 63, तो कितना हो जाएगा 11663। उसके बाद आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 52 इंटू 56, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। उसके बाद आपको क्या करना है ऐड कर देना है इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा 58, 2 से डिवाइड कर देना है, ये कितना हो जाएगा 29। उसके बाद क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 2912। नेक्स्ट देखते हैं इसको आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 48, ये कितना कम है 14 कम है, ये कितना कम है 2 कम है। यहां से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 17, 14 दूनी 28, इस तरह से लिख देंगे, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार 150 बेस है। 150 बेस में आपको किस तरह से करना है, देखिए 152 ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 158 ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। क्या करेंगे आप, एक 160 आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपका 50 कितना था, आपका 50 कितना था 1/2 था। यदि आपका 50 1/2 था तो 150 कितना होगा, तो 3/2 नहीं होगा आपका भाई। यदि आप 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और यदि आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3/2, तो आपने 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है यहां पर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 80, 8 के 24 240। उसके बाद क्या करना है आपको 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई कर देनी है और यहां पर लिख देना है 24016। आपकी बार आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 250 बेस है, तो आपको इसको क्या लिखना है 236 248। उसके बाद ये कितना कम है 14 कम है, ये कितना कम है 2 कम है, इसे क्या लिखेंगे 234। अब तुम्हें पता है कि 50 को आप क्या लिखते हैं 1/2, इसका 5 गुना कितना होगा 250, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/2। यहां पर आप क्या कर देंगे 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 3 5 कन 5 और 3 8 और 5 कन 5, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 14 दूनी 28, आंसर क्या हो जाएगा 58528। आपको बस ये याद रखना है कि आपको ये किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि आपने मैथ्स की और वीडियो नहीं देखी, एक वीडियो और बनाई थी मैंने, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ओके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।